चाहे जनता की जो सेवा हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी पूरी दिल्ली सरकार के माध्यम से जो काम दिल्ली में हो रहे हैं, उससे दिल्ली की केवल हवा ही नहीं बदली है, मैं कहूँगी पूरा एक वातावरण में जो चेंज आया है वो आप हर जगह देख सकते हैं। चाहे वह परिवहन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अटल कैंटीन के माध्यम से लोगों को एक अच्छा साफ़ सुथरा और बहुत सस्ते रेट पर 5 रुपए में आज क्या मिलता है, तो 5 रुपए में भरपेट खाना और वो भी स्वाभिमान के साथ। तो मुझे लगता है एक स्वाभिमानी सरकार पूरे स्वाभिमान के साथ देश की दिल्ली की जनता के स्वाभिमान के लिए जो काम कर रही है, मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो लगातार आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है तब से यहाँ का जो विकास है वो थम सा गया है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही सरकार है। जब वो सरकार में थे 11 वर्ष, तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की है। ज़मीन पर ना कभी वो दिखे, ना कभी उनके नेता दिखे, और अब हारने के बाद उनके नेता गायब हैं, तो सौरभ भारद्वाज अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक माध्यम बचता है उनके पास। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो जो भी उनको समझ आता है वो बोलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दिल्ली में जो काम हो रहे हैं वो जनता भी बहुत अच्छे से समझ रही है और सभी लोग उसको देख भी रहे हैं। चुनाव में यमुना बहुत बड़ा फैक्टर था कि यमुना की सफाई की जाएगी। आपने देखा कि पूर्व की सरकार ने कहा था कि हम अपने कार्यकाल में जो है यमुना की सफाई करेंगे, उससे डुबकी भी लगाएंगे। हालांकि उन्होंने डुबकी तो लगाई नहीं, हालांकि सत्ता से वो बाहर चले गए। मौजूदा समय की जो सरकार, उन्होंने वादा किया था कि यमुना की सफाई जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि रेखा गुप्ता की सरकार ने यमुना की सफाई की है? देखिए, अभी केवल 1 वर्ष हुआ है, और जिस 1 वर्ष में जिस संकल्प के साथ यमुना जी की सफाई, और क्योंकि यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, यमुना को हम माँ का दर्जा देते हैं और दिल्ली की एक जीवन रेखा के रूप में उसको देखा जाता है। तो दिल्ली की जीवन रेखा को बचाने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार, हमारे जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, वो कृत संकल्पित हैं यमुना जी को का जो पुनर्उद्धार है वो करने के लिए, उसको पुनर्जीवन देने के लिए, और इसीलिए बाहर से मशीनें भी मंगाई गई हैं। और छठ पूजा इस बार केवल दिल्ली ने ही नहीं देखा, पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार पिछले 11 वर्षों तक जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो संस्कृति को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया था, पिछली सरकार ने, वो हमारी सरकार ने उसी यमुना जी में छठ पूजा के माध्यम से दिखाया कि अगर मन में संकल्प है तो सब कुछ संभव है। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप रेखा गुप्ता की सरकार को? 10 में से 10 देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल हो गया है। जब 1 साल की हम लोग बात करते हैं तो कितना कुछ बदलाव देख रही हैं आप? पहले से तो बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। जैसे कि अभी जैसे सड़कें टूटी हुई थी, जगह जगह सड़कों का रिपेयरिंग हो रहा है, सीवर पाइपलाइनों का काम चल रहा है। अब ये बताओ कि 11 साल की जो कमियां वो 11 महीने में नहीं पूरी होती है। टाइम तो लगता है, बट काम अच्छे हो रहे हैं। देवी बसों का उन्होंने देवी बस दिल्ली में निकाला है, तो काम तो हो ही रहे हैं। अटल कैंटीन की भी शुरुआत हुई। अटल कैंटीन कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, अटल कैंटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे गरीब लोगों को 5 रुपए में, जो नहीं खा सकते उनको 5 रुपए में अच्छे खाने का प्रबंध है, और वो खाना भी बहुत पौष्टिक है और अपने लिमिट से खाने अच्छे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है उनका। आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी थी और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से दिल्ली का विकास रुक गया है। आम आदमी का तो काम ही है मतलब खाली गलतियों का गिनवाना। उन्होंने क्या किया अपने राज्य में, उनसे तो एक बार सवाल करो कि उन्होंने आपने क्या किया, आपने क्या अटल कैंटीन बनाई, कितनी प्रगति की है। उनके राज्य में तो सारे जितने डीटीसी बस थे वो तो नीचे धंस गया है। तो उनके तो काम ही है, वो तो खाली बोलते ही हैं कि हाँ आपने ये क्या किया। उनका बस यही है, अपना टालना। अपने यमुना की सफाई को लेकर क्या कहेंगे? यमुना की सफाई को लेकर हम यही कहेंगे, जो बीजेपी की सरकार ने कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर तो हम यमुना की सफाई करेंगे, वो काम उन्होंने छठ व्रतियों को करके दिखाया और छठ व्रतियों ने उसमें डुबकी लगाया। अब इससे ज़्यादा क्या, उसको पूरा मतलब सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि जो यमुना में इतनी महक, इतनी बदबू, इतनी झाग आती थी, आप अभी जाके देखो यमुना कितनी साफ़ हो गई है और कितनी अच्छी है, निर्मल हो गई है, पावन है। तो 10 में से कितना नंबर देंगे रेखा गुप्ता? हम तो 10 में 10 देंगे रेखा गुप्ता की सरकार को। तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल पूरे हो गए दिल्ली में, और जब 1 साल की हम बात करते हैं तो क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? पूरा ही बदलाव है। हर जगह काम, विकास कार्य चालू हैं। सीवर वगैरह डल रहे हैं, पानी की लाइनें डल रही हैं, सारा जो भी समस्या है सारी दूर हो रही हैं। जैसे कि आपने अभी पीछे भी देखा था कि जब बरसात आई थी तो कितना डिफरेंस था, और आने वाले समय में आप देखना, अभी तो साल ही हुआ है, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में देखना सारी रोडें वगैरह सब कुछ इतना अच्छा रहेगा, सब कुछ इतना अच्छा बनेगा कि मतलब लोग वाकई में अपने मुँह से सभी बोलेंगे। एक तो होती है बनावटी बातें कि जब मीडिया में चलाई जा रही है, झूठी आ रही है, ये कर दिया वो कर, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखेगी आपको, इतना बढ़िया सब काम हो रहा है।
एक साल की जब बात करते हैं तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी पूरे एक साल में कोई छुट्टी नहीं ली, तो कितना बेहतर होता है किसी सरकार के लिए, किसी मुख्यमंत्री का अपने राज्य के लिए बिना छुट्टी के लगातार काम कर रही हैं वो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमेशा लगे लगे रहना अपने उसके लिए। अब हमारी विधानसभा है, आर के पुरम पड़ती है, उसी में उन्होंने 100 करोड़ का बजट दिया है हमारे। तो इसी तरह से हर विधानसभा में वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बोल रही हैं कि आपको काम करना है, आप काम करिए, पैसा बजट की चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से हैं हर, मैं कह रहा हूँ कि सीवर लाइन तो टोटली सारी बदली जा रही हैं जितनी भी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ना तो पानी की जो सप्लाई है वो बदली जा रही है, ना उन्होंने रिजर्व टैंक बनाया पानी का, जिससे कि आगे और भाई, क्योंकि 10 साल हैं, 10 साल रहे हैं, लेकिन 10 साल में उन्होंने कोई पानी का टैंक का ये नहीं हुआ कि भाई आगे और बढ़ोतरी, पब्लिक बढ़ गई दिल्ली में, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति की है, झूठे पोस्टर छपवाए हैं, वावा लूटी है, करोड़ों रुपया अपने इन्हें पोस्टर छपवाने में, अपने झूठे मतलब कुछ भी जो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसके बारे में उन्होंने दिखावा करना, वो सबके लिए पैसे खर्च किए और कुछ भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है लगातार, जो उनके नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि एक साल हो गया दिल्ली में, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। नहीं वही, अब केजरीवाल के बारे में तो अब मैं क्या बता सकता हूँ कि आपको सबने पता है कि एक नंबर के झूठे हैं, फ्रॉडी है, उनके लिए तो कहना भी मतलब बेकार है। अटल कैंटीन को लेकर क्या सोचते हैं आप? अटल कैंटीन कितने बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, अब कोई भी इंसान, आप किसी भी मतलब गरीब उसमें जाएंगे, चाहे झुग्गी हो, चाहे झुग्गी बस्ती वगैरह में, उन्हें 5 रुपये का खाना मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। और वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाई जा रही है हर विधानसभा में। अभी शुरुआत हो चुकी है और अभी धीरे धीरे देखना आपको हर झुग्गी बस्ती में वो मिलेगी, तो कितनी अच्छी बात है। गरीब आदमी के लिए 5 रुपये, मात्र 5 रुपये, उनका स्वाभिमान के लिए वो 5 रुपये भी इसलिए रखा गया, अदरवाइज वो फ्री में मिलती, लेकिन वो स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, भाई हम 5 रुपये दे के खा, मतलब अच्छा अवसर है इसके लिए। गुप्ता जी के काम से आप लोग खुश हैं? 101% बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं कह रहा हूँ पूरी जनता खुश होगी। बस कुछ समय कहते हैं भाई, अब काम है, इतने 10 साल से सारा काम खराब हो रखा है, तो थोड़ा समय तो लगता ही है, बस वो वाली बात है। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो 10 में से 10 दूंगा। अगर मेरे पास चले 10 में से 11 हो तो मैं 10 में से 11 दूँगा। बहुत ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नी रावत है। मुन्नी जी, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल हो गया, तो जब 1 साल की हम लोग बात करते हैं तो 1 साल में क्या कुछ बदलाव देख रही हैं? बहुत बदलाव देखा। और जैसे झुग्गी झोपड़ी में पानी नहीं आता था, पानी घर घर पानी दे दिया मैडम ने, और वे रोड डाल दिया, सीवर, सब कुछ अच्छा काम हो रहा है, कैंटीन खुल गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। अटल कैंटीन में खाना खाया कभी आपने? अभी तो खाया नहीं मैंने, पर उस दिन जाना था, हमको बुला रखा था। कैसा था, मतलब सुना है आपने कि कैसा खाना? नहीं, अच्छा था खाना, बहुत अच्छा, थाली भरपूर पेट भर के खाओ, गरीब आदमी, बहुत अच्छा है।